हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। टाइम हो रहा है 9:19 के आसपास। तो आज 7 फरवरी का डेट है, वेडनेसडे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी ओपन हो चुकी है। ओपन होने के बाद में मार्केट थोड़ा बुलिश दिख रहा है। तो हमारा जो गेन स्क्वायर का एक्सेल सीट है उसके हिसाब से लेवल्स क्या है, तो देखिए ये हमारा एक बाइंग का लेवल है 46034। इस नंबर के ऊपर अगर मार्केट निकलेगी तो मार्केट बुलिश रह सकती है। और 45855 ये नंबर अगर टूटता है तो मार्केट बियरिश रह सकती है। ये हमारी गेन स्क्वायर के एक्सेल सीट के लेवल्स है। अब दूसरी बात करें तो देखिए मार्केट है ना काफी ऊपर जा चुकी है। एक ये फॉलिंग वेज टाइप का पैटर्न बनाया और उसके बाद में यहाँ पे काफी ऊपर आ चुकी है। तो यहाँ पे अगर कोई बियरिश फॉर्मेशन बनेगी ऊपर तो हम शॉर्ट करेंगे, अदरवाइज फिलहाल तो हमारा माइंडसेट क्लियरली बाइंग करने का है। तो मार्केट अगर थोड़ा सा ये नीचे आ जाती है तो हम बाइंग करेंगे और एक अप मूव हमें मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर डे लो ब्रेक होगा तो इसके नीचे हम बाइंग की एंट्री करेंगे। हेलो दोस्तों, तो टाइम हो रहा है अभी 9:28 का टाइम हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम इस ऑप्शन के अंदर अब बाइंग कर रहे हैं। तो ये कॉल ऑप्शन अभी चल रहा है 450 के आसपास। तो यहाँ से मेरी एक एंट्री मैंने कर ली है। टारगेट में रखूंगा 600 के आसपास, मतलब 150 पॉइंट का टारगेट है। स्टॉप लॉस अभी थोड़ा सा ये जो क्लोजिंग प्राइस है इसके आसपास मार्क करके रखते हैं। अभी यहाँ पे हमने ट्रेड स्टॉप लॉस लगाया नहीं है, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे एंट्री करिए। 5 लॉट यहाँ से बाई कर लिए, 5 लॉट मैं बाई करूंगा अगर ये 400 रुपए के आसपास आ जाता है तो यहां से और 5 लॉट में ऐड करूंगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने 5 लॉट ही क्यों बाई किए, 5 लॉट और नीचे से क्यों बाई करूंगा, इसका कारण क्या है। देखिए बैंक निफ्टी ने क्या किया है, यहाँ पे डे लो को ब्रेक कर लिया है। तो यहाँ पे सेलर ऐड होंगे, सेलर यहाँ पे तेजी से सेल करना शुरू कर देंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इतना स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल बना है। तो इसको देख के बिगिनर्स तो डेफिनेटली यहाँ पे शॉर्ट करने वाले हैं। और बैंक निफ्टी यहाँ पे क्या है कि डे लो ब्रेक करने के बाद में यहाँ से बाउंस करेगी और जाके डे हाई को ब्रेक कर देगी। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो यहाँ पे टाइम हो रहा है 9:47 और यहाँ पे देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी ने यहाँ पे लो भी ब्रेक कर लिया ये, ठीक है, दोबारा से। और ये जो ऑप्शन है ये भी हमारी एवरेज क्वांटिटी ऐड करवाने के लिए वापस आ गया। तो यहाँ से हमने एक और यहाँ पे 5 लॉट की क्वांटिटी ऐड कर दी है। तो अब पहला हमारा एंट्री था 450 पे, अब दूसरा एंट्री हमारा 5 लॉट का 400 पे हो चुका है। तो हमारा एवरेज नीचे आ गया, ठीक है। जो 10 लॉट का एवरेज है वो हमारा 425 के आसपास आ चुका है इधर। अब 425 से हम हमारे 10 लॉट लग चुके हैं। स्टॉप लॉस अभी भी हमने कुछ भी यहाँ पे लगाया नहीं है सिस्टम के अंदर, सिर्फ यहाँ पे 60-50 पॉइंट का स्टॉप लॉस मान के चल रहे हैं। टारगेट अभी भी हमारा वहीं पे है, 170-180 पॉइंट का टारगेट है, मतलब 600 के आसपास हमारा टारगेट है, ठीक है। तो देखते हैं आगे कितना हमको टारगेट मिलता है, किस तरीके से हम यहाँ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट कर पाते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो टाइम हो रहा है 10:06 और यहाँ पे पोजीशन हमारी काफ़ी अच्छे लॉस में चल रही है, मतलब 60-70 पॉइंट का अभी लॉस चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए अभी भी मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है, हालांकि इसने मेरी जो गेन स्क्वायर की एक्सेल सीट है उसके अकॉर्डिंग सेलिंग का लेवल यहाँ पे एक्टिव कर दिया है। तो अगर ये सेलिंग का लेवल एक्टिव होता है तो मार्केट बियरिश रहती है, ठीक है। डाउन साइड में यहाँ पे टारगेट अपना एक 680 का टारगेट है, दूसरा 520 का टारगेट है। तो यहाँ से काफ़ी नीचे गिर सकती है मे बी ये प्राइस और हमें यहाँ पे नुकसान भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे अभी भी हम मतलब कॉन्फिडेंट है, अभी भी हमें उम्मीद है कि मार्केट ऊपर जा सकती है। उसका सिंपल सा यही रीजन है, आप देख सकते हैं कि प्राइस यहाँ से कंटिन्यू नीचे आया है। तो ऐसे कंटिन्यू प्राइस नीचे गिरेगी तो फिर यहाँ पे सेलर्स जो है अग्रेसिवली सेलिंग करना शुरू कर देंगे। तो उस कंडीशन में यहाँ पे जो है सेलर अगर यहाँ पे अग्रेसिव सेलिंग करेंगे तो रिटेलर भी पैसा बना लेंगे, स्मार्ट मनी यहाँ पे पैसा नहीं बना पाएगी। तो इस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ रिटेलर्स को ट्रैप करने के लिए स्मार्ट मनी को एक मूवमेंट ऊपर देना ही पड़ेगा। तो देखिए ऑलरेडी 10 लॉट हम इस ऑप्शन में बाई कर चुके हैं और इसमें हम 60-70 पॉइंट के लॉस में चल रहे हैं। लेकिन अगर ये 300 के भी नीचे आता है ना, मतलब 280 या 300 पे आता है तो मैं और यहाँ पे 10 लॉट ऐड करूंगा डायरेक्ट। मतलब 10 लॉट तो यहाँ पे ऑलरेडी पड़े हुए हैं लेकिन 10 लॉट और ऐड करूंगा इधर। आज मुझे लगता है कि मार्केट मुझे एवरेज करवाते जा रही है। तो मैं यहाँ से अगर 10 लॉट और ऐड करूंगा तो मेरा जो है एवरेज आ जाएगा कहीं 350 के आसपास, मतलब 300 के आसपास में जब 10 लॉट ऐड करूंगा 350 पे एवरेज आ जाएगा। तो उस कंडीशन में फिर 20 लॉट के साथ में हम ट्रेड को रन करेंगे।
फिलहाल में तो देखिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल आई है, तो इसको देख के बहुत सारे लोगों ने शॉर्ट किया होगा। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो इस कैंडल का हाई विच इज अराउंड 45,960, ये लेवल को क्रॉस करना पड़ेगा। अगर इस लेवल को बैंक निफ्टी क्रॉस कर लेती है तो कंटिन्यू बुलिश चली जाएगी। अगर इस लेवल को बैंक निफ्टी क्रॉस नहीं कर पाई तो फिर बैंक निफ्टी में भी यहाँ से फिर से नीचे गिर जाए, तो यहाँ पे हमें नुकसान भी हो सकता है। तो चलो देखते हैं, उम्मीद पूरी है। फिलहाल में तो मैं पोजीशन को एग्जिट नहीं करने वाला हूँ। हाँ, यहाँ पे पोजीशन 60-70 पॉइंट के लॉस में चल रही है। अभी मैंने कोई भी स्टॉप लॉस सिस्टम में लगाया नहीं है। ये अपडेट इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस के आसपास ये मार्केट आ चुकी है। तो ऐसी सिचुएशन में बहुत सारे जो बिगिनर्स होते हैं, जो पैनिक ट्रेडर होते हैं, वो यहाँ पे अपना लॉस बुक कर लेते हैं। लेकिन ये जगह लॉस बुक करने की नहीं है। यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है। हाँ, जिनके पास कैपिटल कम है या फिर छोटे कैपिटल के साथ ट्रेड करते हैं और उनका अगर रिस्क एपेटाइट इतना सा ही है, मतलब 30, 40, 50 पॉइंट से ज़्यादा वो लॉस नहीं ले सकते हैं, तो उन लोगों को यहाँ पे पोजीशन अपनी कट कर लेनी चाहिए। ठीक है, उनको यहाँ पे बड़े लॉस के लिए, बड़े प्रॉफिट के लिए वेट नहीं करना चाहिए। बट मैं अपनी पोजीशन को मैनेज कर सकता हूँ, दैट्स वाई मैं यहाँ पे अभी भी अपनी पोजीशन को ओपन लेके चल रहा हूँ। अगर और नीचे गिरती है 280 और 300 पे, मतलब यहाँ पे मैं जोन मार्क कर देता हूँ। अगर इस जोन पे दोबारा से मार्केट आती है, मतलब 280 से लेके 300 के आसपास, तो मैं यहाँ से फिर से एक एंट्री करूंगा, मतलब 10 लॉट लगाऊंगा फिर। अभी तक मैं 5-5 लॉट लगा रहा था एवरेज में, लेकिन अब मैं डायरेक्ट 10 लॉट क्यों लगाऊंगा? क्योंकि ऑलरेडी मेरे 10 लॉट लगे हुए हैं। तो अगर मुझे 10 लॉट को एवरेज करना है तो मुझे उसके साथ 10 लॉट और ऐड करने पड़ेंगे। तो इस जोन में अगर बैंक निफ्टी आती है तो 10 लॉट और ऐड करूंगा। देखता हूँ आगे क्या होता है। फिलहाल तो यहाँ पे सीन खराब हो चुका है, सेलिंग का प्रेशर हाई हो चुका है, लेकिन अभी भी उम्मीद है कि मार्केट यहाँ से बाउंस करके ऊपर जा सकती है। ठीक है, मे बी मैं ट्रैप भी हो सकता हूँ इसमें, क्योंकि मेरा जो एक्सेल सीट है उसके अकॉर्डिंग तो ये सेलिंग का एक जेन्युइन ट्रिगर है। 9:30 के बाद में ये लेवल लगा, मतलब ये कम से कम 10 बजे लगा है, तो मतलब ये सेलिंग का जेन्युइन ट्रिगर है। और ये क्या है, 9:25 से पहले ही लग गया, 9:30 से पहले ही लग गया, ये एक फेक ट्रिगर था, ये एक जेन्युइन ट्रिगर है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ से मार्केट को नीचे आना चाहिए। नीचे अपना 680 का टारगेट है, 520 का टारगेट है। अगर बैंक निफ्टी इतना गिरेगी तो मेरा तो इसमें काफी बड़ा लॉस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं क्या करूंगा, दो चीजें देखूंगा। अगर ये दोबारा से बैंक निफ्टी अपना लो आके ब्रेक कर लेती है और इसके नीचे जाती है, तो फिर यहाँ पे मुझे थोड़ा डरने की जरूरत है। फिर यहाँ से मार्केट बाउंस करेगी, और अगर इस लेवल को जाके ब्रेक करती है और इस लेवल के ऊपर सस्टेन करती है, तो फिर मैं वेट करूंगा। अगर सस्टेन नहीं करती है, यहाँ से फिर से कोई रिजेक्शन दिखता है, तो मैं यहाँ पे अपनी पोजीशन को एग्जिट कर लूंगा। तो मैं रिट्रेसमेंट में अपनी पोजीशन को एग्जिट करूंगा, ना कि ऐसे डायरेक्ट पैनिक सेलिंग में। तो चलो वेट करता हूँ और क्या होता है आगे मैं आपको अपडेट करता हूँ। ठीक है, हेलो दोस्तों, तो टाइम हो रहा है 11:35। आज तो मार्केट ने हमें काफ़ी अच्छा ट्रैप कर लिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, अब मार्केट ये नीचे आ गई है 220 रुपए के आसपास, तो मैं यहाँ से अब 10 लॉट ऐड करूंगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे बीच में 10 लॉट ऐड करना चाहता था, लेकिन मार्केट एक साथ में नीचे आ गई है, तो 230 220 के आसपास यहाँ पे मेरा 10 लॉट और ऐड हो गया। तो टोटल क्वांटिटी मेरी अब यहाँ से, मतलब वो हो गई है 20 लॉट की क्वांटिटी हो गई है। ठीक है, और मेरा जो एवरेज है वो अब नीचे आ गया है, करीब करीब 320 रुपए के आसपास मेरा एवरेज हो चुका है। ठीक है, तो अब यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या डिसाइड करूँ, तो स्टॉप लॉस अभी मैं कुछ भी नहीं लगा रहा हूँ, मेरी पोजीशन ओपन रखी हुई है। ठीक है, और 320 के आसपास मेरा एवरेज आ चुका है 20 लॉट के साथ में। अभी मैं 80 पॉइंट के लॉस में चल रहा हूँ, मतलब मैं 25-30 हजार के लॉस में चल रहा हूँ। तो देखता हूँ मैं यहाँ पे, अगर कॉस्ट पे भी प्राइस वापस आती है ना, मैं अपना एग्जिट कर लूंगा, ब्रोकरेज दे दूंगा मार्केट को, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे मैंने ना ट्रेड क्यों लिया है, ये एवरेज क्यों किया है, इसका कारण क्या है। देखिए, सबसे पहली बात तो मार्केट काफी अच्छे से नीचे गिर चुकी है, मेरी सेल साइड का लेवल एक्टिव हुआ। गेन स्क्वायर कभी गलत नहीं हो सकती है, हमारे सेंटीमेंट, हमारे इमोशंस गलत हो सकते हैं, हमारे तरीके गलत हो सकते हैं ट्रेड करने के, बट जो गेन स्क्वायर की मेरी एक्सेल सीट है वो बहुत ही हाई एक्यूरेट है दोस्तों, इसीलिए मैं उस पर ट्रस्ट करता हूँ कि वो मुझे भी गलत साबित कर देती है। तो यहाँ देख सकते हैं आप कि गेन स्क्वायर की एक्सेल सीट ने यहाँ पे सेल का लेवल एक्टिव किया और यहाँ से आके पहला टारगेट भी कंप्लीट कर लिया। ठीक है, ये अपना रेड जोन है, रेड जोन के नीचे मार्केट आई तो ये ग्रीन जोन तक गिर सकती है और भी नीचे गिर सकती है। ठीक है, ये ऑप्शन और भी 100 पॉइंट नीचे जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आज मैं या तो बड़ा लॉस लूंगा या फिर बिल्कुल कॉस्ट पे अपना पोजीशन एग्जिट करूंगा।
तो देखिए मैं तो आज फँस चुका हूँ मार्केट में, है ना? लेकिन आपको कभी ऐसे फँसना नहीं है। आपको 30, 40, 50 पॉइंट हाईएस्ट होता है, उतने ही पे ही स्टॉप लॉस लगा के और एग्ज़िट कर देना होता है, ठीक है? तो अब ये तो मेरा रिस्क मैनेजमेंट है। अब अगर मार्केट यहाँ से बाउंस करती है, तो फिर इस कॉस्ट तक मतलब ये जो अपना लेवल है यहाँ तक रिटेस्ट करने जा सकती है, तो उस कंडीशन में मुझे मेबी मेरी कॉस्ट मिल जाए। अभी तो मुझे यहाँ पे नुकसान ही हो रहा है, ठीक है? तो चलो देखते हैं आगे क्या होता है। यहाँ पे ये पॉइंट तक अगर मार्केट आती है तो काफ़ी और मतलब ये ऑप्शन मेरा नीचे गिर जाएगा। तो चलो वेट करते हैं क्या होता है। अभी मेरे 20 स्लॉट लग चुके हैं, 320 की मेरी एवरेज कॉस्ट है। तो चलो, हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप? तो यहाँ पे देखिए अभी टाइम हो रहा है 1:33 और मैंने अपनी पोजीशन को एग्जिट कर लिया है दोस्तों। तो मैंने अपनी पोजीशन को एग्जिट किया है अभी जस्ट यहाँ पे, ठीक है? 30 पॉइंट का मैंने लॉस इसमें बुक कर लिया, ठीक है? जैसे मैं यहाँ पे वेट ही कर रहा था कि जैसे मार्केट ऊपर आएगी तो मैं अपनी पोजीशन एग्जिट कर लूंगा। तो यहाँ पे देखिए काफी टाइम मार्केट नीचे रही और नीचे गिरते गिरते यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रही थी, तो यहाँ पे ये ऊपर आ गई है। तो यहाँ पे मैंने अपना लॉस बुक कर लिया है 30 पॉइंट का इस जगह पे। मैं वेट ही कर रहा था 270 के ऊपर जैसे आएगी प्राइस मैं एग्जिट कर लूंगा, लेकिन मुझे 290 के आसपास प्राइस मिल गई। तो 30 पॉइंट का मतलब है कि मेरे 20 लॉट थे यहाँ पे और 300 क्वांटिटी थी। इसका मतलब मेरे को यहाँ पे सीधा सीधा 12,000 का लॉस हो गया है। सॉरी, 9,000 का लॉस हो गया है। तो मैं देख लेता हूँ पोजीशन में एक बार। 9,100 का लॉस है, 9100 का लॉस है, 9,100 का यहाँ पे। तो मैंने लॉस बुक कर लिया अपनी कॉल की पोजीशन में, ठीक है? तो यहाँ पे मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है सीखने के लिए। देखिए, यहाँ पे मेरी एक्सेल सीट एकदम राइट है, बट मैं ही रॉन्ग हो चुका हूँ। आज मैंने ही गलती करी है, एक्सेल सीट की कोई गलती नहीं है। यहाँ पे ये फेक ट्रिगर है, मुझे बैंक में ट्रेड नहीं करना था। मैं साइकोलॉजी के हिसाब से ट्रेड कर रहा था, अदरवाइज प्राइस एक्शन के हिसाब से भी यहाँ पे रेजिस्टेंस था। बट मैं सोच रहा था कि इसको ब्रेक करेगा तो नीचे गिरेगा तो अच्छा रहेगा, तो इस वजह से इस प्राइस एक्शन के बेस पे मैं यहाँ पे थोड़ा इसमें ट्रैप हो गया। उसके बाद मुझे एवरेज भी करने पड़े। मैंने यहाँ पे कुछ एवरेज किया, यहाँ पे कुछ एवरेज किया है, तो अब जाके मेरी पोजीशन निकली है। अभी भी मुझे लगता है कि ये पोजीशन जो है ना कम से कम 390 या 370 के आसपास आ सकती है वापस, लेकिन हम उतना वेट नहीं कर सकते थे क्योंकि हम ऑलरेडी लॉस में चल रहे हैं और हमारे पास क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो गई है, 20 लॉट की क्वांटिटी हो गई है। वरना बैंक निफ्टी मुझे लगता है एक बार इधर आके और यहाँ से इस तरह से गिर सकती है या फिर इसी पॉइंट से यहाँ से नीचे गिर सकती है। तो इस वजह से यहाँ पे ये सारी चीज़ें देख के हमको एग्जिट लेना पड़ा।